हाय प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर आनंदार जल्टे एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खुश रहोगे। अगर ना भी रहोगे तो हो जाओगे इस परमेश्वर का रेवलेशन और आपकी शांतिमय आनंदमय जीवन आप जियोगे। सो आइए क्यों ना हम प्रार्थना करते, उसके बाद हम प्रचार को शुरुआत करेंगे। स्वर्गीय शक्तिशाली सामर्थशाली महाप्रताप परमेश्वर पिता यीशु नासरीत के नाम से मेरे प्रिय खुदा आपके सम्मुख आता है। प्रभु जी, जैसे मैं यहाँ पर प्रचार करूँ, जैसे मैं बोलने पर हूँ और जैसे ये प्रचार पूरा शूट होने पर है और ये लोगों तक जाने पर है, लोगों तक के पास पहुंचने पर, हम कहते हैं हर एक कंट्रोल आपके हाथ में कहते हैं। आपका आत्मा पूरी तरह से मुझसे लीड करे और एडिटिंग से लेके इन तक पहुंचने, इनका जीवन बदलने तक और आपके नाम की महिमा मिलने तक हर एक चीज़ आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपकी कृपा कहते, दया कहते, आपका अनुग्रह कहते, महान महिमा कृपा और आपका आत्मा प्यार से और अच्छाई से और बड़े अनुग्रह से हमारा मार्गदर्शन करे। प्रभु जी, आपकी दया के अनुसार, आपके बड़े हृदय के अनुसार जो बड़ा प्रेम आपने हमसे किया उसको मैं स्मरण करता यीशु के जीवित नाम में, आमीन। आज का जो हमारा शीर्षक है उसका नाम रहेगा कि विश्राम का जीवन। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज होने वाला है आज। और मुझे लगता है कि आने वाले जितने भी अभी मैं प्रचार करने वाला हूँ, हर एक प्रचार के आगे ये टैग मुझे लगाना पड़ेगा कि स्पेशल मैसेज, क्योंकि हर एक दिन मैं सच में कहता हूँ, मैं हर दिन ऐसे ऐसे नए रेवलेशन को परमेश्वर से अनुभव कर रहा हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, कि मैं खुद क्या कहते हैं ना, मैं खुद ये हो जाता हूँ कि ये क्या रेवलेशन मुझे मिला, ये क्या प्रकाशन मुझे मिला, ये परमेश्वर क्या मुझसे बात करता। क्योंकि आपको मालूम है, मैं कल भी मेरी पत्नी से बात कर रहा था और मैं इतना उससे बात करते रहे, ऐसे प्रकाशन से मैं भर गया और मैंने उसे बता दिया। बाद में मुझे खुद वो याद नहीं आ रहा था, मैंने घर पर मेरा मोबाइल निकाला, उसको रिकॉर्डिंग किया। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर उसकी बहुतायत का प्रेम और अनुग्रह हम पर उंडेलते हैं। मैं आपको सबसे पहले व्यक्ति को मिलवाना चाहता हूँ जो बाइबल का शुरुआती व्यक्ति है, वो है आदम। और उससे शुरुआत करते कि बाइबल क्या कहता है उस चीज़ के बारे में और उसका आत्मा में सहायता मदद करने पाए। उत्पत्ति अध्याय 2 और वचन 15 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू उस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर मैं ये आगे का नहीं पढ़ता, जो मुख्य है 15 नंबर का, वही मैं पढ़ना चाहूँगा, ये बड़ा हो जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अभी आदम की वाटिका क्या है? यहाँ पर सब अच्छे और भले फल पौधे, सब कुछ चीज़ें लगाई गई थी, नदी से लेके ये से लेके सब कुछ चीज़ वहाँ पर थी। और वहाँ का जीवन एक ही था कि परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद उठाना। क्या? परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाना। अगर आप बहुत टेंशन और समस्या भरा जीवन जी रहे तो आज का प्रचार आपके लिए बहुत मायने रखेगा। ये सबके लिए, सब आज प्रॉब्लम और समस्या में, खास करके किस लॉकडाउन में तो है ही, लेकिन नॉर्मली लोग रहते ही है। वो समझ ही नहीं पाते कि परमेश्वर जब कहते हैं कि वो परमेश्वर ने सब कुछ देना चाहते हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कैसे वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उन्हें आ रहा ही नहीं। हम तो बहुत कुछ सोच रहे, बहुत कुछ कर रहे, नहीं आता। पता नहीं क्यों। आज आपको बताते क्यों ऐसा होता है। ये जो आदम की वाटिका थी, इसमें सब कुछ था, सब अच्छी चीज़ों से ये नवाजा गया था और आदम को ये दे दिया गया था। क्यों? कि आदम उस वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे, यानी कि उसकी देखभाल और उसके ऊपर काम करने के लिए उसको रखा गया था। देखिए, यहाँ पर उसको मेहनत नहीं करनी थी कि वो कैसे पौधे आएंगे या क्या आएंगे, कैसे करना, लेकिन बस उसमें काम करना है कि सब कुछ सही से है या नहीं है या किसमें कुछ गड़बड़ है, उस बारे में ये करना है। और उसकी क्या करनी है? रक्षा करनी है, रक्षा करे। अभी ये जो रक्षा वर्ड है, ये जो वर्ड आता है वो ये है कि कोई चीज़ की देखभाल करना या नज़र रखना उस चीज़ पर, उसके ऊपर ध्यान रखना कि क्या कैसे सब कुछ सही है, ठीक है, उसके बारे में ध्यान देना, ये बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं मुख्य इस टॉपिक पर आना चाहता हूँ कि उसको वहाँ पर रखा गया था एक आरामदायक जीवन जीने के लिए।
क्या आपको लगता है कि वो मेहनत करता था? नहीं नहीं नहीं, वो बस देखभाल करता था कि वो क्या सब कुछ चीज़ें कैसी है क्या नहीं, और जो उसके पास दी गई उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ है तो वो परमेश्वर से बातचीत करे और परमेश्वर उसको सॉर्ट आउट करे। बाइबल क्या कहता है आपको बता रहा है, आपको कैसे पाषाण हमें बताइए, तो आपको बता रहा है मेरे पास उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8वां नंबर का वचन। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। ये कब है? उसके बाद की घटना है। पहला आदम को बना, सब अच्छा था, सब कुछ ठीक था। अभी जब उन्होंने फल खाया, उसके वाइफ ने खाया, उसको भी दिया, उसके बाद का भी ये टॉपिक है। ठीक है, आप इसको थोड़ा स्टडी कर सकते हैं बाद में, क्योंकि नहीं तो प्रचार हमारा 2-2 घंटे का हो जाएगा अगर इसको पूरी स्टडी करी जाए तो वो फल खाने के बाद, जो उनकी गलती होने के बाद जो फल ना खाने के लिए कहा, उसके बाद का ये टॉपिक है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया कि और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो, ठीक है इनका छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसको कहा कि मिट्टी खाएगा वगैरह, सर्प को कहा, और स्त्री के बारे में। और मैं, ठीक है 16वें नंबर के वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3:16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ा दूंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी, वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे उटकारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। तू मिट्टी तो है और तू फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। सो यहाँ पर अभी ध्यान देखा मेरी और देखिए आप, यहाँ पर ध्यान देखिए, बाइबल यहाँ पर कहता है कि आदम को बड़ा आराम से बनाया गया था कि आदम कुछ भी ना करे, सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, और बड़ा विश्राम का जीवन उसको दिया था। आपको नहीं लगता है आदम और उसकी पत्नी बहुत ही इसका आनंद उठाते थे और बहुत एंजॉय करते थे? लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ बातें यहाँ वहाँ की सुनी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको जिस पर्पस के लिए बुलाया गया है उस पर्पस से जैसे आपका ध्यान हटता है, जो करने के लिए नहीं कहा गया उसमें आप जब भी घुसते हैं, आपको क्या कहा गया था कि रक्षा करे, उसमें उसने पत्नी को भी ये कहना चाहिए था कि तुम भी इसकी रक्षा करो। आपको क्या लगता है, आप जब मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन आता हूँ मैं जस्ट इसको मैं क्लियर करता हूँ। अगर आप एक सेवक हो तो अपने पत्नी को खास करके बताओ कि आपकी कॉलिंग क्या है, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटकते रहेगा। आपकी कॉलिंग कुछ और रहेगी, उनका ध्यान कहीं और रहेगा, और आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। अगर आपकी पत्नी को आपकी कॉलिंग नहीं मालूम कि आपको किस लिए परमेश्वर ने रचा है, किसके लिए कहा गया है, आपको कहाँ पर क्यों रखा गया है, अगर ये उनको आप नहीं बताओगे और उनका ध्यान उस चीज़ की ओर अट्रैक्ट नहीं करोगे, तो कहीं और जगह उनका ध्यान अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये करना है। तो ठीक है, इस टॉपिक को हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो बाइबल कहता है कि आराम से कहा कि इसकी रखवाली करे और उसमें वो आराम का जीवन जिए। लेकिन आपको मालूम है ये आराम का जीवन कहाँ खत्म हो गया? जब उसने फल खाया, जब ये परमेश्वर के सामने गए ये लोग, तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा? 19 नंबर के वचन में, उत्पत्ति 3:19 में, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। इसका मतलब स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये ज़मीन अभी तेरे कारण श्रापित हो गई है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, आप जब परमेश्वर की बातों के बाहर आ जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका जीवन गड़बड़ी वाला हो जाता है। सारी आपको मालूम है कुछ सब गड़बड़ी। आप जब जिस पर्पस के लिए आपको बुलाया गया था, आप उसको तोड़ देते हैं। जो
बाड़ा को क्रॉस करेगा उसको तो सांप डसेगा, बाइबल कहता है। आपके लिए एक बाड़ा बांधी गई है, शत्रु उसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन आप खुद तोड़ सकते हैं। शत्रु थॉट डाल सकता है, ये देख तेरी सेवकाई नहीं चल रही, देख तेरे बच्चे ऐसे, देख तेरी पत्नी ऐसी है, देख तेरी है, वो थॉट डालेगा। लेकिन अगर आपने उन थॉट्स को पकड़ा तो आपकी लाइफ बर्बाद होगी। हवा के साथ शैतान ने बात की, शैतान ने क्या खुद कुछ किया? फल लाकर तोड़ के दिया खाने? कर ही नहीं सकता। वो उसका आपके ऊपर अधिकार क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। उसका आपके ऊपर क्या है? अधिकार तो क्या है? बिल्कुल भी क्या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी वो आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, वो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, वो थॉट्स भेज सकता है, और ये चीज़ क्या करेगी? आपको परमेश्वर से फिर अलग कर देगी। आप कुछ ऐसी गड़बड़ी कर बैठोगे, ऐसे कुछ बात कर बैठोगे, आपको ऐसी कुछ चीज़ दिल में भरी जाएगी कि आपको लगेगा कि ये सत्य है, और सत्य को मानने की इसमें आप धोखा खा जाओगे। और मैं आपसे कहता हूँ, आपका लाइफ फिर से स्ट्रगल की ओर चला जाएगा। स्ट्रगल भरा लाइफ क्यों जीते मालूम है? सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ? वो परमेश्वर छुप गए। जैसे आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाता है, आपका जीवन ट्रबल से चालू हो जाता है। जैसे ही आप आपकी कल्पना, आपकी योजना, आपकी प्लानिंग के बाहर आ जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आपका लाइफ स्ट्रगल भरा हो जाता है, विश्राम निकल जाता है। आप देखिए, जो भी कोई एक सेवक या परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के वचनों के आधारित और परमेश्वर के जीवन के आधारित काम करते हैं, तो उनका लाइफ बड़ा ब्लेसड रहता है। वो देखते हैं कि सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ हैं, पगार कम है लेकिन आनंद बहुत है, घर में खाना कम रहेगा उनके लेकिन सुकून बहुत है, घर के लोग बहुत अच्छे, क्योंकि परमेश्वर का ही है। और लेकिन ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर ये चाहता है कि घर में खाना कम हो या पगार कम हो, परमेश्वर से उन्नति रहना चाहता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, परमेश्वर देखता है हमें कि हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ों में, या हमारे वजह से ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे यहाँ से एक चीज़ कहाँ पर हट गई, जैसे आपने परमेश्वर की प्लानिंग योजना को तोड़ दिया और उससे बाहर चले गए, स्ट्रगल चालू हो जाए। परमेश्वर की योजना क्या है मुझे बताओ? बाइबल नए नियम में फिर क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता कि आकाश के पंछियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन उनका स्वर्गीय पिता फिर भी उनको खिलाता है। क्या उनका मूल्य, आपका मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? यदि परमेश्वर चाहता कि आप विश्राम का जीवन जिए, वो स्ट्रगल, ये काम, ये मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और टाइम, फुल टाइम, ये टाइम, वो टाइम। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको, अगर खास करके मसीह लोगों, मैं काम के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस के विरोध में हो जो आप लेते और शैतान आपको लेता है, देख ये कर, वो करने चाहिए, हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपकी पूर्तता करे, ये नहीं कि काम मत करे, ये नहीं कि ये नहीं करे। और खास करके अगर आप सेवक हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर चाहते कि आपकी वो पूर्तता करे। आपको कई बार आपकी पूर्तता इसीलिए नहीं आती कि आप गड़बड़ी में होते हो, आप उस शांति में नहीं रहते कि आपको नहीं ये विश्वास लगता कि परमेश्वर आपको देगा, आप गड़बड़ी में फंस जाते हो, आपको लगता ही नहीं कि परमेश्वर आपको दे सकता है। अगर आपको ये विश्वास आएगा तो आपके अंदर क्या आएगा? विश्राम आएगा। आदम विश्राम में जी रहा था, फल, हाँ मुझे तो खाना बनाने की टेंशन नहीं, विश्राम है ना। जैसे कुछ चीज़ों को करने का आता है, टेंशन आने लगता है। पहले इसमें क्या था? कुछ नहीं करना है, एक काम करना है कि विश्वास का जीवन और वो प्रेम का जीवन, खास करके प्रेम का जीवन परमेश्वर के साथ जीना, कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते, वो मेरा ख्याल रखेंगे, मैं अपने बारे में चिंता नहीं करूंगा। लेकिन जैसे आपको ये लगने लगता है कि अभी परमेश्वर मेरा ख्याल नहीं करते, परमेश्वर मेरे बारे में चिंता नहीं करते, आपको होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप परमेश्वर के प्यार से हट गए। आपको परमेश्वर के प्यार में विश्राम करने के लिए आना है। अभी आप नए नियम के आधार पर उसके बेटे बेटियाँ हो, ये आपका हक है कि आप परमेश्वर से कहे, प्रार्थना विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कहे, बोल्डनेस के साथ ये कहे कि परमेश्वर ये मेरा हक है, और शैतान से कहे कि तू यहाँ से निकल, हमारा जीवन ब्लेसड ही रहेगा। ये मत सोचो कि ये होगा तो होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर हर एक के बारे में चिंता करता है। अगर उस पंछी के बारे में, जो छोटे छोटे पंछी, उनके बारे में चिंता करता है, आपके बारे में चिंता नहीं रहेगी? क्या लगता है आपको? नहीं। पहला आदम क्या काम करता रहा? ऑफिस में जाता था, यस बॉस, सलाम बॉस, क्या लगता है आपको? ऐसा करता था क्या? तो फिर उसका लाइफ कैसा ब्लेसड था? नहीं, आपको वो टाइम में तो नेचुरल, वो टाइम में भी जो परमेश्वर है आज भी वो परमेश्वर। बाइबल क्या कहता है? मेरा परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक समान है। मेरा परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक समान है। कल अगर वो विश्राम देता था, आज भी विश्राम देगा। कल वो चंगाई रहता था, आज भी चंगाई रहेगा। उसके आप सब चीज़ों के लिए क्यों गड़बड़ी कर रहे हो? चंगाई के लिए, सेहत के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो बहुत, क्योंकि आपने सब कुछ आपने ऊपर उठा लिया है। आप नहीं ये कर रहे, परमेश्वर के प्यार में विश्राम नहीं कर रहे आप, और आपको परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूट गया। लेकिन एक व्यक्ति आया और वो है जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, उसने हमारा रिश्ता फिर से परमेश्वर से जुड़ा दिया है। अभी हमको फिर विश्राम में जाना है, ये आपको मालूम करना है।
मैं आपसे ये नहीं कह रहा काम मत करो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये नहीं मत करो, लेकिन ट्रस्ट मत लो, ये रहेगा तो ही रहेगा, ये होगा तो ही होगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को मर्यादित मत करो कि ये वो कह कि परमेश्वर ये होगा। परमेश्वर क्या इंसान है कोई, उसको मर्यादित कर रहे हो, ये होगा तो ये होगा। कोई जॉब पे जाएगा हमारे घर पे, क्या परमेश्वर को जॉब पे जाने की जरूरत है? बाइबल नहीं कहता कि जो दुष्ट जन का धन है वो किसी के लिए रखा जाता है, धर्मी जन लोग के लिए रखा जाता है। बाइबल ये नहीं कह रहा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। आप अगर काम कर कर भी जीवन जीते रहो, आपके लिए भी एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि आपका जो पैसा है आपके पास, उसके द्वारा आपको परमेश्वर की सेवकाई करनी चाहिए? सब आपको खाने के लिए नहीं दिया है, तो फिर क्यों स्ट्रगल उठाते हैं? कभी कभी आपका दशमांश नहीं, कभी कभी आपके दान नहीं, कभी कभी आपकी और कुछ चीज़ें नहीं जो एक्स्ट्रा बोनी चाहिए आपको। ज़बरदस्ती से मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती से बो, ज़बरदस्ती से मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती से बोल, लेकिन आपके अंदर ही विश्वास नहीं कि अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करते तो आपके लिए कुछ करेगा। वो बिना किए इतना कुछ करता है। जब आप करोगे, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, कि मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं। वो चाहता है कि आप परख कर देखो। मैं मान ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति बहुत परमेश्वर के राज्य में बोता रहेगा उसका लाइफ स्ट्रगल भरा रहेगा। मैं मान ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। कुछ समय के लिए शायद आप कुछ चीज़ों को ना देख सको, और वो भी इसलिए नहीं कि परमेश्वर तुरंत दे रहा नहीं है, कुछ कर रहा नहीं है, लेकिन शायद आपकी मानसिकता उसके वचनों के अंदर शायद उस तौर से ना, लेकिन शायद हो या ना हो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर क्या नहीं है? किसी का भी कर्जदार नहीं है। एक बात याद रखो, अगर वो किसी और से कह रहा है कि तुम मेरे सेवक को एक गिलास पानी भी ये कह पिलाओ कि वो मेरा सेवक है, तो तुम्हारे आशीष नहीं खोगे। आपको क्या लगता है? आप उसके राज्य के लिए खुद काम कर रहे हो, खुद लेबर के तौर पर काम कर रहे हो, बेटे के तौर पर काम कर रहे हो, तो उसका जो आपका है ना, लेबर में तो क्या था? आपकी मजदूरी देना। अभी बेटे में क्या है? उसका जो कुछ है वो सब आपका है। बाइबल क्या कहता है? इस पृथ्वी की जो कुछ भरपूरी है सब परमेश्वर की है। चाहे वो सोना चाहिए, आशीष चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, आनंद, खुशी, वो सब आपका हक है। प्रॉब्लम क्या है? आप उसे कमाना चाहते हो, जो कि कमाई के रहित है वो। लेकिन यीशु में विश्राम सही थे। वो विश्राम कहाँ से हट गया? जैसे परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, लेकिन एक नया अभी एक रिश्ता शुरू हो गया यीशु मसीह के द्वारा। उसने कहा क्या? कि मैं तुम्हारे बीच में क्या ना, मैं मध्यस्थी हूँ। उसने मध्यस्थी कर दी, उसने जान दे दी कि आप उसके सामने जाओ, हक से मांगो, खुदा से शक ना करो, हक से कहो। अरे बेटे के तौर पर जाओ, कॉन्फिडेंस के साथ, पिता चाहिए मुझे। शायद कुछ देर लगेगी आपको, शायद उस मानसिकता को तैयार करने के लिए, और शायद कुछ दिन तक आपको लगा कुछ मिल रहा नहीं है। नहीं, एक बार वो मानसिकता बना लो, आप मांगो, मांगने से पहले आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है? सबसे पहले उसके धर्म और धार्मिकता की, धर्म राज्यता क्या है? वो खुद परमेश्वर है। उसको अपने दिल में स्थान दो, उसके प्यार को पहला प्रथम स्थान दो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। अरे जीन, ये कुत्ता बिल्ली इसके लिए भी खाना तैयार करके रखता है, जिसके लिए उसने जान नहीं दी, आपके लिए उसने जान दी है। आपके लिए क्या थोड़ा ये मुश्किल? शैतान आपको नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमको तो कमाना पड़ेगा, तुमको तो करना ही पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। शैतान ने आपके मन में भरेगा, लॉजिक नहीं लग रहा है, सेंस नहीं मैच हो रहा है। परमेश्वर इसके लिए इसने क्या किया ना, बुद्धिमानी की बातें ऐसे में छुपा के रखिए, ऐसे रैपर में, जहाँ पर लगे ना कि वो बुद्धिमानी की बातें हैं। संसार के लिए परमेश्वर की बातें क्या मूर्खता है, क्योंकि संसार ही मूर्खता से भरा हुआ है। आपको ये समझना है। इस शैतान ने उनको बात माइंड में डाल दिया, अभी तुमको स्ट्रगल, मेहनत ये करनी पड़ेगी। यीशु ने बिना कुछ किए जब रोटी को बढ़ाया, उसने क्या इस्तेमाल किया? परमेश्वर के अधिकार का इस्तेमाल किया। आपको अधिकार है, ठीक है, आप रोटी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, आप आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप आपकी सेवकाई बढ़ाने के लिए, और कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ आपको अधिकार है। यीशु ने जब जब लोग को खाना दिया, उसने क्या किया? उनको बिठाओ। कहाँ बिठाओ? ग्रीनरी में बिठाओ, खूबसूरत जगह में बिठाओ, और उन्होंने जो काम किया नहीं, जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की, उनको बेस्ट खाना दो। नहीं तो स्ट्रगल आप जब परमेश्वर के साथ रहते हो, आपको स्ट्रगल करने नहीं देता है। वो कहता है कि जो मेरा है वो सब तेरा है। ये शायद आपको कुछ देर समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे मेंटेलिटी, क्योंकि इतना आसान शायद नहीं होगा, मुझे मालूम है, लेकिन अगर जिस दिन हो जाए कि परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। उसके द्वारा क्या है? सब कुछ संभव है। अभी जो खोया था वो यीशु के द्वारा आपने फिर पा लिया है। यहाँ पर क्या है? औरत को कहा गया कि तू पीड़ा से गर्भवती होगी, तेरे दुख को
बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी। अब यीशु मसीह में आप कह सकते हो कि मुझे इतना दर्द नहीं होगा, मुझे इतना पेन नहीं होगा, मेरी डिलीवरी अच्छी होगी। अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट होने पर हो, आप कह सकते हो कि मेरी डिलीवरी अच्छी होगी। अभी मैं उस श्राप के अंदर नहीं हूँ, अभी मैं उस कर्ज के अंदर नहीं हूँ। जो एक वाचा तोड़ी गई थी लेकिन दूसरी वाचा निभाई गई है यीशु मसीह ने, अब उसके पूरे मैं आशीष का वारिस हूँ। मैंने जो काम किया उसके द्वारा मैं श्राप का वारिस था, लेकिन अभी यीशु मसीह ने जो काम किया उसके द्वारा मैं आशीष का वारिस हूँ। और अपने आप को अभी दोष ना मत लगाओ, ये दोष आपको विश्राम रहित कर देगा। अगर आपके लाइफ में आपको विश्राम देखना है हर एक चीज में और आनंद, फ्रूटफुल लाइफ देखो। जब वो विश्राम में जी रहा था, सब फ्रूटफुल लाइफ थी, जब परमेश्वर के साथ संगत जी थी। इसके लिए कई बार लोग परमेश्वर से हट जाते हैं और वो ऐसे बिना कारण के झंझट में फंस जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये क्यों होता है कि आप परमेश्वर से भागते हो। आपको माइंड न किसी ने भरा दिया, परमेश्वर तो बहुत ऐसा है, परमेश्वर तो बहुत वैसा है, पर इसके लिए जान देने के लिए आया परमेश्वर, है ना। आपको गोली से उड़ाने के लिए, बम से उड़ाने के लिए, इसलिए जान देने के लिए आया। ऐसा नहीं है। वो ज़रूर चाहता है कि आप उसको प्रथम स्थान दे, ज़रूर ये दे, लेकिन ये नहीं कि आपके परफेक्टनेस पर कि आपने परफेक्ट काम किया तो अभी वो फिर व्यवस्था हो गई। फिर वो यहाँ पर अनुग्रह है। पतरस गया फिर भी रिटर्न बुलाया परमेश्वर ने। यहाँ पर अनुग्रह है, पतरस ने गलती की फिर परमेश्वर ने उसको मौका दिया। ये अनुग्रह है। अनुग्रह में आपके हर दिन मौके खुले हैं। गलतियों को स्वीकार करें, उसके पास आए, फिर काम करना चालू करें। फिर काम करना क्या करें, चालू करें। ये एक जगह विश्राम ये हो गया था, दूसरी जगह उसने क्या किया, अपने सेवकों से ना झोला लेना, ना लाठी, ना बटुआ, ना कुर्ते, मैं दे दूंगा सब, मेरा काम कर रहे हो। आपको कि वो तो सेवक लोग के लिए, मैं आपके लिए भी कहना चाहता हूँ, वो आपकी भी चिंता करता है। बाइबल नहीं कहता कि वो कहें हम क्या खाएं, हम क्या पिए, हम क्या पहने, कहाँ रहे। तुमसे तुम्हारा क्या लगता है आपको। मेरे घर में अगर कोई मेरा व्यक्ति है तो अगर मेरे घर में कुत्ते को भी अच्छे से खाना मिलता रहेगा, आपको क्या लगता रहेगा मैं मेरे बच्चों को अच्छे से नहीं रखूँगा। अगर मेरे कुत्ते और बिल्ली और तोते की मुझे ज़्यादा चिंता है तो मुझे मेरे बेटे की कितनी चिंता होगी। लेकिन नहीं, शैतान आपके मन में भरा होता है। परमेश्वर बहुत क्रोधित है, बहुत नफरत करता है। फिर तो व्यवस्था ही चलनी चाहिए थी, उसके द्वारा ही हम वैसे थे। हम अनुग्रह में, ये बात समझो, इस बात को अपने आप पर दोष लगाना बंद कर दो, अपने आप को बुरा देखना बंद कर दो और अपने आप को यीशु के किए हुए काम के द्वारा धर्मी देखो और जो जो उसके अधिकार थे, जो जो उसकी ब्लेसिंग थी ले लो। बाइबल क्या कह रहे, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके। उस पर मनन करो, उस पर डूबो। ऐसा नहीं मिलेगा एक बार कह दिया उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो चुके हैं, हाँ मेरा जेब भर गया, ऐसा शायद तुरंत एक इसमें नहीं होगा, शायद कभी कभी हो भी, लेकिन आपको मनन उसमें घुसना पड़ेगा, उसको आपके दिल में बिठाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बोलूँ परमेश्वर आपका सब ध्यान रखेंगे, करो मत, आप इतना आसानी से मान जाओगे, बताओ मुझे। नहीं, चेलों को भी कहा गया जाओ, शायद चेले, लेकिन चेले बारे में बोलते हैं और तुमको मैंने भेजा क्या, तुमको कुछ कमी पड़ी, कहा नहीं कुछ नहीं कमी पड़ी। शायद उनको पतरस को जब कहा गया कि अभी तुम्हें मच्छी मिलेगी, अभी तुम्हें मच्छी मिलेगी, तो क्या पतरस को यकीन था कि उसे मच्छी मिलेगी? नहीं था। बाद में मिलने के बाद क्या हुआ, वो रोने लगा, प्रभु मुझ पापी से चला जा, मुझ पापी से चला जा। उसने ऐसा कहा नहीं। इसका मतलब क्या था कि उसको यकीन नहीं था। इसका मतलब आपको यकीन नहीं होगा। जो आज पास्टर आनंद जो आपको सिखा रहे हैं उसके आत्मा के द्वारा, उसका आत्मा जो हमें आज सिखा रहा है उसके द्वारा आज आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इस पर मनन करोगे, इसको दिल में बिठा लोगे आराम आराम से, ये काम करने लगेगा। आपका जो जीवन जो स्ट्रगल भरा हो गया है और एक ही वजह उसकी परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाना, परमेश्वर से रिश्ता टूट जाना। परमेश्वर के साथ एक बार रिश्ता आपका बन जाएगा और बन ही जाएगा अगर आप उसके प्यार पर भरोसा करोगे। उसका प्यार सामर्थ्य है, उसके प्यार को ज़्यादा महत्व दो, उसके प्रेम को ज़्यादा महत्व दो, वो आपको उसके करीब लेकर जाएगा। आपकी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो। वो क्या आपसे बिना शर्त का प्रेम करता है। बाइबल कहता है शर्त लागू की थी, बलिदान 1.5 लाख बलिदान, फिर आऊंगा मेरा बलिदान कर। नो, याद रखो वो आपसे बेहद, आपकी पति, आपकी पत्नी, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। अभी क्यों बोल रहा मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, शायद कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होते हैं, बताते नहीं लेकिन छिपा कर रखते हैं, तो इनडायरेक्टली उनको मैं बताना चाहता हूँ ये कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, गलत है वो चीज़। लेकिन
क्योंकि कुछ लोग इतने क्रेजी होते हैं, गर्लफ्रेंड जब बॉयफ्रेंड हो जाते हैं तो उनको लगता है ओ कितना प्यार कितना प्यार कितना प्यार, वाह, 1 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहते, उससे कई गुना ज़्यादा। वो बूंद भी नहीं है, वो कण भी नहीं है। आपने अभी रियल प्यार नहीं देखा, इसलिए ये छोटा मोटा 4 आने 8 आने का प्यार लेकर बैठे हो। रियल प्यार उससे कुछ ज़्यादा देना चाहता है आपको। वो चाहता है कि मुझे प्यार करने दो आपसे, मुझे आपके साथ समय बिताना। परमेश्वर खुद आते थे आदम के साथ बात करने के लिए, तो सब जानकारी लेते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आदम क्या हुआ, सब अच्छा है, सब ठीक है, क्या कैसा। परमेश्वर को आनंद होता है आपके साथ समय बिताने। परमेश्वर खुद आना चाहते हैं, आप दूर भागते हैं। भागा कौन दूर? आदम भागा। क्या लगता है परमेश्वर तो आया अपने समय पर। परमेश्वर आपने अपना, वो कभी बदलता ही नहीं है। वो प्रेम करता है तो अभी भी प्रेम करता है। अभी भी यहाँ पर आप देखो, वो उसके ऊपर वो श्राप नहीं देना चाह रहा है, वो तो उसको बचाना चाह रहा है। क्योंकि अगर और उसमें रहता तो दूसरे पेड़ का भी फल खाता। सोचो, मौत नहीं होती, लोग लटके पड़े, आँख निकली है, कान फटा हुआ है, पूरे फटे हुए, मर रहे नहीं लोग, आप डर डर के मर जाते। कितनी खतरनाक, नरक से भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ हो जाता। तो आदम ने क्या किया? खुद से चुना कि उससे हट जाए। परमेश्वर नहीं हटता, वो तो फिर भी चाहता कि देखो, आपको क्या लगता है, जब परमेश्वर ने ये देखा कि आदम ने फल खाया, परमेश्वर को दिखा नहीं रहेगा? लेकिन परमेश्वर सोचता था कि शायद मेरा प्यार उसको फिर भी मेरे सामने लेकर आएगा, लेकिन वो फिर छुप गए। जब आप परमेश्वर से दूर भागने लगते हो, आपकी स्ट्रगल बढ़ जाती है, आपके अंदर डर आने लगता है। लेकिन आज आप उसके बेटे हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ, अब्बा, पिता, बाइबल क्या कहता है? आप तुम में वो आत्मा नहीं दी गई जो दासत्व की है या डर की, वो आत्मा आप में नहीं है। अभी आपके अंदर कौन सी आत्मा है जो कहता है अब्बा, है पिता? आपको एक बात बताता हूं, इसके बाद हम खत्म करते हैं, कि एक नौकर ने किसी व्यक्ति के घर में कुछ खाना खा लिया, गलती से कुछ चीज फ्रिज से चुरा कर खा ली, तो उसका मालिक उस पर भड़केगा कि नहीं भड़केगा? भड़केगा ही। लेकिन सोचो, उसी घर में कुछ बेटे ने मोबाइल भी तोड़ दिया, टीवी भी तोड़ दिया, तो क्या उसको उतनी सजा होगी या उसे उतना चिल्लाएगा वो मालिक? नहीं, थोड़ा बहुत, शायद थोड़ा बहुत। लेकिन और अगर वो बच्चा रहे तो उसको आप चिल्ला भी नहीं सकते। और परमेश्वर के लिए हम तो बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा गलतियाँ करो फिर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बेटे के लिए जरा कुछ ये नहीं है, लेकिन नौकर कर देते हो, नौकर को भड़काया है, कल से काम पे मत आओ, बेटे को बोल सकते हैं, वो चाहे टीवी भी फोड़ दे तो भी नहीं बोल सकते आप उसका। तो आप परमेश्वर के बेटे हो। अभी टीवी फोड़ने के लिए, गलत काम करने के लिए नहीं उकसा रहा हूँ आपको मैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जो शैतान आपको दोष लगा रहा है, ये सही नहीं, वो सही नहीं, इसके ऊपर ध्यान मत दो। जाओ परमेश्वर के साथ, वो आपका पिता, टीवी फोड़ा गया और फिर पिता को, हाँ तो क्या हो गया, कम गलती से हो गया ना। बच्चे करते मालूम है ऐसा। मैंने बच्चे को देखा है, हमारे जो पास्टर है उनके बच्चों को मैंने कभी देखा है कि वो कभी गलती भी करते रहो, फिर वही ऐसे करते हैं, हाँ तो क्या, नादानियों में, मतलब वो मस्त लगता है मुझे, क्योंकि उनको मालूम है कि पिता उनको कुछ नहीं करेगा, फेंक नहीं देगा पिता उनको, शायद थोड़ा बहुत डांटेगा, समझेगा कि ऐसा मत करो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, ये और क्या करिए। तो आपका जो पिता है वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपकी छोटी मोटी गलतियाँ आप उससे नाराज़ नहीं करिए, नहीं कि वो चाहता है आप करो, लेकिन वो चाहता है कि सिद्ध प्रेम में आप जाओ, ताकि आप अपने आप सिद्ध होते जाओ। और सिद्ध प्रेम यीशु मसीह का है। मैं आपसे बस इस पूरे टॉक में यही कहना चाहता हूँ, आप आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं काम ढूंढने के लिए, ये करने के लिए, घर को चलाने के लिए, इसलिए क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ संगति जो करना है वो छोड़ दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करो। परमेश्वर चाहते ही है। जो एक रिश्ता टूट गया था कि परमेश्वर रोज़ मिलने आते, आदम रोज़ मिलता है, ये वो टूट गया। वो फिर जोड़ने के लिए यीशु मसीह आया कि रोज़ तुम फिर चालू करो, फिर परमेश्वर से मिलने जाओ, फिर उसका आनंद उठाओ, उसके प्यार का, उसके भलाई का धन्यवाद करो कि आज ये खाने के लिए मिला, आज ये, और परमेश्वर देगा आपको। मैं विश्वास के साथ करो, आप विश्राम का जीवन जियो, उसके अंदर ये मानो कि परमेश्वर आपका है, आपके विरोध में नहीं, आपके साथ में है, आपका केयर, चिंता करता है। मैं आपसे कहता हूँ, आपका लाइफ सुपर ब्लेसड और विश्रांति और शांति भरा हो जाएगा। आप देखोगे कि चीज़ें आने लगेगी। अभी आप जब तक टेंशन लेते हो तब तक नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप कहोगे कि नहीं, हाँ मैं परमेश्वर के प्यार का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, आप हर एक काम में सफल रहोगे, आप हर एक चीज़ में सफल रहोगे। क्योंकि क्यों मालूम है क्या? परमेश्वर अभी काम कर रहा है आपके बिहाफ में। ये है कि विश्राम का जीवन आपके लाइफ में तब आता है जब आपके परमेश्वर के साथ संगति होती है, नहीं तो बहुत गड़बड़ी, बहुत ट्रबल। इसलिए आदम को कहला, अच्छा अभी कहते पसीना बहाएगा, स्ट्रगल, पसीना बहाने का टाइम कब आता है? जैसे आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो।
अगर आप परमेश्वर के साथ रहोगे, आपका लाइफ सुपर ब्लेस्ड रखने की वो ताकत रखता है, और रखेगा वो, मैं सच कहता हूँ आपसे, और बहुत खूबसूरत रखेगा। जितने आपके माँ बाप नहीं रखेंगे, जितने आपके पति नहीं रखेंगे, जितने आपके बेटे नहीं रखेंगे, उतना परमेश्वर रख सकता है। तो आपको विश्वास करना कि परमेश्वर आपके लिए भली और अच्छी योजनाएं क्या है, करता है। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करिए। टॉपिक बहुत बड़ा मेरे लिए हो जाएगा कि बहुत है इसमें सिखाने के लिए। आपको विश्राम करना आना है कि परमेश्वर में विश्राम, आज जब उसके पैरों में विश्राम आप देखोगे, जैसे करना चालू करो, आना चालू हो जाएगा, मिलना चालू हो जाएगा, बदलना चालू हो जाएगा। लेकिन आप जब तक गड़बड़ी में रहोगे, इसके लिए उसने कहा कि मेरी शांति मैं तुम्हें दे जाता हूँ। जैसे ये लोग गड़बड़ी में थे, वो अधिकार नहीं जमा पाए उस तूफान पर, जो तूफान आया था। यीशु अपनी शांति में बरकरार था, उसने कहा तूफान थम गए। आप जैसे आपकी शांति खो देते हो जो आपके परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपका प्यार निकल जाता है। शैतान आकर डरा के आपको होता है कि नहीं, परमेश्वर बहुत क्रोधित है, जित ऐसा हो गया वैसा हो गया। और यही चीज़ आपका लाइफ पूरी तौर से प्रॉब्लम में लेकर आती है, और आपका विश्राम क्या होता है ना, खो जाता है फिर। और विश्राम खो जाने से क्या होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं कर रहे, विश्राम खो जाता है क्योंकि आपको उसकी उपस्थिति गवा दी। तो जैसे जब तक वो उपस्थिति में था, परमेश्वर के सब अच्छा था, जैसे डरकर छिप गया, परमेश्वर की उपस्थिति हट गई, समस्या आ गई। तो अगर आपको आज अच्छा जीवन जीना है तो आइए परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाइए, परमेश्वर के साथ अपना जीवन बनाइए। वो उस आदम को कर सकता है, तो नए आदम यीशु मसीह के द्वारा आपकी लाइफ के लिए भी कर सकता है। जो कुछ अभी यीशु मसीह का आशीष था वो आपके लिए दिया गया है, सब कुछ। वो परमेश्वर का प्यारा बेटा था, अभी आप परमेश्वर के प्यारे बेटे हो, क्योंकि हमें बेटे और बेटियां कहा गया अभी। तो इस रेवलेशन को, इस बात को अपने मन में धरो और परमेश्वर आपको ब्लेस करने पाए। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, जो वचन पिता सिखाया गया है प्रभु जी, पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे पास्टर के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पास्टर के द्वारा पिता आपने हमसे बातचीत की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता ये वचन के द्वारा पिता लोगों के जीवन को पिता आपने छुआ प्रभु जी, आपने बदला प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी जो वचन पिता यहाँ पर सिखाया गया है प्रभु जी, पिता जो लोग पिता ये देखने वाले हैं प्रभु जी, हर एक लोगों को पिता हम आपके हाथों में पिता समर्पित करते हैं पिता। प्रभु हर एक को पिता आपने बुद्धि दी पिता, हर एक के मनों को पिता आपने पिता छुआ प्रभु जी। ये वचन पिता आपने पिता हर एक के मन को पिता छुआ प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन पिता लोगों के जीवन में पिता 100 गुना पिता 1000 गुना पिता आपने पिता काम किया पिता, फल लेके आए प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु लोगों को पिता आपका पिता प्यार पिता अनुभव करने के लिए पिता आपने प्रभु जी उन्हें पिता सहायता ने मदद की प्रभु जी। आपने उन पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, समय के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता हर एक महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना पिता हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। करता हूँ ये प्रार्थना आपके जीवन में फल लेकर आएगी, आपको आशीर्वादित करेगी। सो आपके घर परिवार आशीर्वादित रहे, आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करो, यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। और ये कैसे होगा, उसके प्यार को अनुभव करने के द्वारा। स्ट्रगल चली जाएगी जब आप उसके प्यार में आराम करोगे। आने वाले हर एक प्रचार आपको एक स्पेशल मैसेज के तौर पर रहेंगे, ताकि ये सब नए नए रेवलेशन परमेश्वर मेरी ओर पहुंचा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा घाई करना पड़ेगा आपके पास इसको लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रकाशन पड़े हुए हैं। कौन सा प्रचार करूँ कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन जो उत्तम से उत्तम है मैं आपकी ओर पहुँचा रहा हूँ। इसका आनंद उठाए, इसको जिए, इस पर चले, और आपका लाइफ ज़रूर ब्लेसड होगा। आप ये याद रखना। आपको यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, आपके घर परिवार, आपके लाइफ, काम काज, जीवन को सबको सबकी परमेश्वर की सुरक्षा और प्रेम में ढाकता हूँ, आपकी भलाई में ढाकता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। सो भूलिए नहीं परमेश्वर की बातों के साथ समय बिताने के लिए, और मुझे
मेरी पत्नी को, मेरी सेवकाई को आप प्रार्थना में याद रखिए, मेरे परिवार को आप प्रार्थना में याद रखिए, ताकि अगर जब मैं जितना ब्लेसड होऊंगा आप ब्लेसड होंगे। याद रखना, शैतान हमेशा सबसे ज़्यादा टारगेट अगर किस पर करता है, भेड़ों पर नहीं करता, चरवाह पर करता है। सच्चा वो है, लेकिन उसके अंडर जो हम काम करते हैं हम पर भी करता, पता है कि उसको मालूम है कि मेन चरवाह को मार डालो, भेड़े तो तीतर भीतर हो जाएगी ना। तो पास्टर के ऊपर वो ज़्यादा अटैक रहता है। तो आपका पास्टर आपके प्रार्थना में होना चाहिए। आप कहीं से भी रहोगे, आप अगर मुझे कंटिन्यू सुनते रहोगे, आपको मेरे लिए प्रार्थना करें, आज पहली बार भी आप सुनते रहोगे, अगर आपका दिल लीड करता है, अगर आप यीशु में ही भरोसा करते हैं, तो ही आप मेरे लिए 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट निकल कर प्रार्थना कर सकते हैं। डेली भी कर सकते हैं, डेली करें और अच्छी बात है, ताकि परमेश्वर का वचन अगर आज जहाँ से ब्लेस किया, सोचो और कितना ब्लेस कर सकता है। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीर्वादित करने पाए। अगर आपको बीज बोना है, मैंने आज तक कभी इसके बारे में कभी ये नहीं किया, अगर आपको बीज बोना है कोई भी सेवकाई के रिलेटेड, अगर आपको लगता है कि ये सेवकाई ने आपको ब्लेस किया है, पास्टर आनंद के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको छुआ है। कई लोग मेरे लिए, अभी बहुत लोग जो देखते हैं उनको मालूम है कि कई लोग मेरे लिए चेक लेकर बैठे कि चेक लिखना है पास्टर आनंद, कब आपको देना है, हमारे ये काम हो गए, हमारे वो काम हो गए, हमें ये सोविंग करना है, हमें वो सोविंग करना है, कौन से इसमें हाथ डाले, इसके लिए बहुत लोग वेट करके, कोई लोग मेरा अकाउंट नंबर मांगते, कई लोग फ़ोन पे है क्या, पेटीएम है क्या मांगते, तो मैं देता ही नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुत रेयर देता हूँ, मतलब मुझे देना अच्छा नहीं लगता है। सो मुझे लगता है लेकिन परमेश्वर की सेवकाई और बढ़ सकती है, हम और अच्छे से बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते थे। आप लव ऑफरिंग के तौर पर पास्टर आनंद के लिए या कैसे, लेकिन वो सब चीज़ें परमेश्वर के राज्य और उसके बातों और उसके सेवक के लिए भी क्या कहते हैं ना, वो जो कुछ करे। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है, आप वो सब चीज़ें उन सभी चीज़ों के लिए काम आएगी जो परमेश्वर के रिलेटेड है, परमेश्वर के क्या कहते हैं अधीनता में है, परमेश्वर के इसमें है, उन सब चीज़ों के लिए काम। बाइबल क्या कहता है कि जो उसके सेवक है, जो आपको अगर सिखाने में जो परिश्रम कर रहे हैं, जो आपको आत्मिकता में बढ़ाने के लिए, तो वो आपके इसमें भागी हो, आपको उनको भागी करना चाहिए। जब आप शारीरिक में कमाई करते हैं तो आपको उनको उसमें भागी करना चाहिए। तो मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको देना ही है नहीं। अगर आपकी खुशी हो तो आप इस सेवकाई में, अगर आप ब्लेस हुए हो तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्रचार सुने, कोई इशू नहीं, थोड़ी सी भी समस्या नहीं है। लेकिन शायद बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और कई लोग मुझे बोल कर थक गए, आप लेते ही नहीं, हम क्या करें फिर। तो ठीक है, इस सेवकाई के माध्यम से हम लेंगे, ताकि वो परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की हर एक चीज़ जो उससे जुड़ी उससे के लिए काम आए। सो अभी तो फ़ोन पे और पेटीएम रहेगा। अगर आने वाले दिन में अकाउंट नंबर क्रिएट होगा तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगा वो। सो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के सेवक अगर आपके आत्मा में आपको वो बोलते हैं, देखो आपको आत्मिक तौर पर उन्नत बनाते हैं। अब जब आत्मा में स्ट्रांग रहते हैं तो आप शरीर में उन्नति करते हैं ना, बराबर ना। सो अगर आपको लगता है कि आपका काम, आपकी चीज़ें, आपका लाइफ ब्लेस हुआ इस चीज़ के द्वारा, तो यहाँ पर हम आपको हमारा पेटीएम नंबर, फ़ोनपे नंबर ऐड करेंगे, आप भेज सकते हैं। नहीं भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी धीरज आराम से रहो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है परमेश्वर की ओर से। लेकिन जिनकी इच्छा है उनको क्यों हम ब्लॉक करें, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर को आशीर्वादित करें। जो लोग बोए परमेश्वर उनके हाथों को भी आशीर्वादित करे, जो ना बोए उनको भी करे, ताकि वो भी कुछ ना कुछ परमेश्वर की सेवकाई कर सके। सो गॉड ब्लेस यू। मिलते एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। आमेन।